गाइस लाखों स्टूडेंट हर साल आईटी में एंटर करना चाहता है। डिग्री होना जरूरी नहीं है। तो सवाल ये है कि आईटी में एंट्री लेने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। क्योंकि मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। मैं एक नॉन टेक बैकग्राउंड से आया था, जिसने कभी कोडिंग नहीं करी, कभी उसको लैपटॉप चलाना नहीं आता था। फिर आईटी में मैं कैसा आया, कुछ पॉइंट पे आपसे बात करूँ तो आप रिलेट कर पाए। और ये वीडियो जो लोग नॉन टेक या नॉन सीएस ब्रांच से जो लोग आते हैं, अदर स्ट्रीम से आते हैं और वो आईटी में एंट्री लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। तो मैंने सोचा इस टॉपिक पे बात करें और वो पॉइंट्स पे बात करना चाहूंगा मैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा 5 पॉइंट्स की, जो आपको काफी हेल्पफुल लगेंगे आईटी इंडस्ट्री में आने के लिए। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं या फ्रेशर्स हैं या क्या क्या चीज़ों की डिमांड है इस टाइम पे, तो मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि आई हैव अ 4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एज अ जावा डेवलपर। तो उस पॉइंट्स पे मेरे को काफ़ी एक्सपीरियंस है और मैं उस पॉइंट पे बता सकता हूँ, क्योंकि मैं इंटरव्यू पैनल का भी हिस्सा हूँ, इंटरव्यू भी लेता हूँ मैं। तो मुझे पता है कि क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट चल रही है, क्या क्या चीज़ें हम लोग पूछते हैं। तो अगर उन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखोगे तो ये काफ़ी हेल्पफुल करेगी आपको ये वीडियोस। पहले पॉइंट्स की बात करते हैं। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए। आपको कोई भी लैंग्वेज, जावा, पाइथन या सी या सी प्लस प्लस, किसी में भी आपको एक फंडामेंटल आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होना चाहिए, लाइक ऑप्स कॉन्सेप्ट और समथिंग बेसिक फंडामेंटल। जब कभी भी मैं इंटरव्यू लेता हूँ तो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट पूछता हूँ, ठीक है, लाइक अ स्ट्रिंग, एरे, ऑप्स कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए। तो मेनली तो सिंटैक्स ही रह जाते हैं बाद में तो यही है कि सिंटैक्स अगर जावा का है तो जावा यूज़ करना है। पाइथन में थोड़ी लाइब्रेरीज एडिशनल होती है, जो कि काफ़ी इजी रहता है कि हम डायरेक्टली बिल्ड इन मेथड होता है उसमें, तो वो यूज़ कर सकता है। क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट लोग क्या होते हैं कि रट लेते हैं और बाद में रट्टाफिकेशन करके फिर वो आंसर देते हैं, और थोड़ा सा अगर कोई इंटरव्यूअर कॉम्प्लेक्स कर देता है तो वहाँ पे वो फंस जाते हैं। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस में बहुत सारे इंटरव्यू लिए हैं और मैंने लोगों से पूछा है, तो मेरा एक अपना एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए रैदर देन की थियोरेटिकल। सेकंड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगा, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा होना चाहिए। आप किस अप्रोच से, किस इंटेंसिटी के साथ आप आंसर कर रहे हो, कैसे रेसिप्रोकेट कर रहे हो, ये एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। आप सिलेक्ट होने के बाद भी आपकी टीम में आपके मैनेजर आपसे बात कर रहे हैं तो आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो या किस एटीट्यूड से बात कर रहे हो, या वो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आपका एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो और आपका एटीट्यूड ठीक नहीं है ना, तभी आप सिलेक्ट नहीं हो सकता है। थर्ड पॉइंट है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। कुछ लोग क्या होते हैं कि खाली यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, डेफिनेशन रट लेते हैं और प्रैक्टिकल करके नहीं देखते चीज़ों को। जब तक आप लैपटॉप पे खुद का प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक चीज़ें आती नहीं है। क्योंकि इस टाइम पे जो सीन हो रखा है ना, वो एआई बूम पे है, वो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो लोग ना बहुत एडवांस हो गए हैं पहले के कंपैरिजन में। लोग इतने एडवांस हो गए, जो मैं इंटरव्यू लेता हूँ आजकल के फ्रेशर्स के लिए डीएसए की प्रॉब्लम सॉल्व करके आते हैं कुछ लोग, इतने एडवांस हो। तो अपना थोड़ा सा लेवल हाई रखना। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा डीएसए कर लो, बट आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला अप्रोच हो वो करेक्ट हो, प्रैक्टिकल वे में करोगे ना तो चीज़ें तभी आपको माइंड में क्लियरिटी आएगी। फोर्थ पॉइंट की बात करूँ तो आप ना स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट बनाओ, छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाओ। छोटे छोटे प्रोजेक्ट आप बनाओगे तो आपकी क्लैरिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। और खाली कोडिंग ही नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक एप्लीकेशन डॉट YAML फाइल है, उसमें क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, उस चीज़ का भी आपको आइडिया होएगा। जब आप खुद से करोगे, प्रोजेक्ट बनाओगे, उसको डिप्लॉय करने का ट्राई करोगे, तो आपको डेवऑप्स वाले कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, जो आजकल मार्केट में रिक्वायरमेंट है। आपका क्लाउड का नॉलेज भी बढ़ेगा, आपके बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, आपका कोडिंग स्किल्स भी इंप्रूव होगा। जब आप छोटा ही प्रोजेक्ट बनाओगे तो उसमें बहुत कुछ सीखने मिलेगा। जब आप उसको रिज्यूमे में अपने ऐड करोगे तो वो एक अलग इंप्रेशन डलता है। इंटरव्यूअर देखेगा वहाँ पे कि अच्छा इससे ये भी कर रखा है। पहले लोग ले लेते थे, पहले क्योंकि एआई नहीं था, बहुत सारी चीज़ें नहीं थी। अब कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, जब से सोशल मीडिया आया है, एआई एजेंट्स आए हैं, तो आपको लेवल अप करना ही पड़ेगा। फिफ्थ जो पॉइंट है वो कंसिस्टेंसी के साथ लर्निंग, क्योंकि चीज़ें इतनी तेज़ रैपिडली चेंज हो रही हैं कि आपको नई नई टेक्नोलॉजी के साथ डेवलप होना पड़ेगा, नई नई टेक्नोलॉजी को अडोप्ट करना पड़ेगा। आपको अगर रिलेवेंट रहना, आपको आगे अपने करियर में ग्रोथ करना है, तो आपको नई नई चीज़ें सीखना पड़ेंगी, लाइक द एआई एजेंट सीखना पड़ेगा। आजकल के सिनेरियो में सीखना काफ़ी आसान हो गया, क्योंकि हमारे पास यूट्यूब है, इंटरनेट अवेलेबल है। कुछ भी हो, पहले तो वो थोड़ा डिफिकल्ट भी होता था, लेकिन अब बहुत आसान हो गया। तो आपको नई नई टेक्नोलॉजी के साथ, टाइम के साथ इवॉल्व होना पड़ेगा अगर आपको आईटी में रिलेवेंट रहना है। ये 5 पॉइंट्स फिनिश हो गए। मैं एक एडिशनल बोनस पॉइंट आपको देना चाहता हूँ कि ना, परफेक्ट टाइम का वेट मत करो कि यार चीज़ें मेरी परफेक्ट होंगी तब मैं करूँगा, तब इंटरव्यू देना शुरू करूँगा। भाई इंटरव्यू देना शुरू करो यार। इंटरव्यू दोगे तो तुम्हें अपनी वैल्यू पता लगी, कहाँ मिस्टेक्स कर रहा हूँ मैं। कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, परफेक्ट बना जाता है। टाइम के साथ इवॉल्व होना सीखो। तो परफेक्ट टाइम का वेट मत करो,
इंटरव्यू देना शुरू करो अगर तुम्हें आईटी में आना है तो। तब आप इंटरव्यू देने के बाद जब आपको रिजल्ट मिलेगा ना, तो आप रैपिडली चीज़ें उसको चेंजेस करोगे अपने अकॉर्डिंग, और जब चीज़ें चेंजेस करोगे तो आप एक बेटर वर्जन बनते जाते हो। सो गाइज, इस वीडियो में इतना ही है। जो मेरे अंदर फील हो रहा था मैंने वो देने का ट्राई किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज।